आती है वो आती है सिरप। ठीक है, क्योंकि अभी तक भी हमने जो दोनों डोजेज फॉर्म पढ़ी है, टैबलेट है या कैप्सूल पढ़ी है, वो दोनों अडल्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर पेशेंट आपका जो है बिलो 12 एज है, बिलो 15 एज है, तो उसके लिए ना ही टैबलेट आप इस्तेमाल कर पाते हैं और ना ही कैप्सूल इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि उसको स्वेलो करना मुश्किल हो जाता है। अब उस पेशेंट की ईज को देखते हुए हमें एक तीसरी डोजेज फॉर्म है जिसको हम क्या कहते हैं, सिरप कहते हैं। ठीक है, सिरप के साथ हम सस्पेंशन को भी कवर अप कर लेंगे। आपके पास सिरप क्या है जी, कंसंट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन होगी जिसके अंदर शुगर या शुगर की तरह की कोई चीज़ होगी और उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट ऐड अप हुआ होगा, उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट ऐड अप हुआ होगा। अब टाइप्स ऑफ सिरप में आ जाते हैं। सिरप है और फिर इसकी टाइप्स। अब टाइप ऑफ सिरप में सबसे पहले आपके पास आता है सिंपल सिरप। सिंपल सिरप ये होता है कि जिसमें जस्ट आप, जिसको हम सिंपल सिरप ये भी कह सकते हैं कि जस्ट उसके अंदर सुक्रोज होता है और साथ में एक्वस सॉल्यूशन होता है जस्ट। ठीक है, ये जिन फार्मेसीज के अंदर पेशेंट की नीड के मुताबिक सिरप बनाना होता है उनमें ये इस्तेमाल हो रहा होता है कि उनके पास सिंपल सिरप पड़ा होता है, उसमें से वो 100 ml, 90 ml, 50 ml, 120 ml जितना चाहिए हो। अनफॉर्चुनेटली ये वाली जो है पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। हमारे पास जो दूसरे वाला है मेडिकेटेड सिरप या फ्लेवर्ड सिरप, वो ही ज़्यादातर हो रहा होता है कि आपके पास जो फ्लेवर्ड सिरप है उसमें क्या हो रहा होता है कि एडिंग फ्लेवर मैटर टू सिंपल सिरप। जिस तरह आपके जितने भी एंटीबायोटिक्स या इस तरह के जितने भी सिरप हैं उनके अंदर अगर आप नोट करेंगे तो कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, कोई ऑरेंज फ्लेवर है, बनाना फ्लेवर है। वो जो फ्लेवर्स हैं वो असल में पेशेंट, क्योंकि ये बच्चों के लिए इस्तेमाल होना है, तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, एक एस्थेटिक लुक देने के लिए कि जो पेशेंट है, चाइल्ड है, तो वो डोज मिस ना करे बल्कि वो यही समझे कि ये जस्ट आपके पास मीठा पानी है। ठीक है, तो इसलिए उसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर कर देते हैं, तो जो चाइल्ड है वो उस चीज़ को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट की नीड को देखते हुए हमें उस चीज़ को बनाना होगा। लेकिन साथ में इस चीज़ को भी इंश्योर करना होगा कि ये जो आप उसमें फ्लेवर ऐड कर रहे हैं उसकी वजह से उसकी एफिकेसी या उस चीज़ के ऊपर इफेक्ट ना आ जाए। ऐसा ना हो कि हम पेशेंट की इस चीज़ को देखते रहें कि वो इस्तेमाल कर सके और अल्टीमेटली नुकसान क्या हो कि वो इस्तेमाल तो कर रहा हो लेकिन वो बॉडी में जाने के बाद अपना इफेक्ट ही ना दे पाए। ठीक है, तो वो पूरी एक इसके ऊपर कहानी है। फिर आपके पास जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो मेडिकेटेड सिरप हैं, जिसमें हमारे पास कफ सिरप आ जाते हैं, लैक्सेटिव आ जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए, इसी तरह मल्टीविटामिन्स के सिरप हैं। वो सब के सब आपकी किस में आ जाते हैं, मेडिकेटेड में। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू बीपी या यूएसपी जो हमने ऑफिशियल बुक्स की ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कशन की हुई है, उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी के ऊपर थोड़ी सी डिफरेंस है। शुगर की क्वांटिटी के ऊपर डिफरेंस इस तरह से है कि अकॉर्डिंग टू बीपी वो कहता है कि 66% जो है वेट बाय वेट सुक्रोज होना चाहिए और 33% उसमें क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। जबकि आपके पास जो यूएसपी है वो 85% तक बात करती है। ठीक है, तो दोनों में 85% और 66%, तो वेट बाय वेट, और दूसरी जो आपकी यूएसपी है वो वेट बाय वॉल्यूम की बात कर रही होती है, तो वो ऑलमोस्ट बन इतना ही परसेंट जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपके पास इसी के साथ एक सस्पेंशन की डोजेज फॉर्म आती है। इसी के साथ आपके पास क्या आती है, सस्पेंशन की। सस्पेंशन जो है वो लाइकली आपको यही लग रहा होता है कि सिरप ही है, लेकिन सिरप में और सस्पेंशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको उन दोनों में डिफरेंस का पता होना चाहिए। जो सस्पेंशन है उसके अंदर एज कम्पेयर टू जो सिरप है वो तो सोल्यूशन है, सोल्यूट सोलवेंट आपस में मिल गया, सोल्यूशन बन गया, बात ख़त्म। जबकि सस्पेंशन के अंदर पाउडर पार्टिकल्स होंगे जिनका साइज एज कंपेयर टू सॉल्यूशन बड़ा होगा और वो क्या होंगे, सस्पेंडेड होंगे। सस्पेंडेड से सस्पेंशन का वर्ड यूज हुआ है। उसके अंदर आपके सस्पेंडिंग एजेंट यूज होते हैं, नो डाउट। साथ में जिस तरह सिरप के साथ वो एक्वस सॉल्यूशन है वो तो है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर आपके पास जो पाउडर है वो सस्पेंडेड होता है। आपकी जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं वो सब की सब सस्पेंशन फॉर्म में हैं। ठीक है, वो आप जब देखते हैं तो वो आपको मार्केट से पाउडर फॉर्म में मिलती हैं, प्योर पाउडर होता है, उसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं होती। उसके साथ या वाटर मिल जाता है, या कहा जाता है कि आप उसको क्या करेंगे, सिंपल जो वाटर है उसको बॉईल करके, ठंडा करके, कूल करके उसके अंदर ऐड करेंगे और उसको क्या करेंगे, शेक वेल बिफोर यूज़ करेंगे। जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो उसको आप इस तरह से शेक करेंगे। असल में वो जो शेक करना है वो किस लिए है कि उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो ओपन हो जाए और उसकी जो डोज है वो एक्यूरेट चली जाए। अब सस्पेंशन के अंदर हमारे पास जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं उसमें आप फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन अमॉक्सिल से लेकर आप जो भी ऑगमेंटन,
आपके जो वेलोसेफ, ये सब के सब किस फॉर्म के अंदर हैं? सस्पेंशन की फॉर्म में है। फिर आपके पास बहुत से सिरप भी हैं जो कि सस्पेंशन की फॉर्म में है, उसमें आपके पास ब्रूफिन है, ठीक है, ब्रूफिन भी सस्पेंशन की फॉर्म में है, एरिनेक है वो भी सस्पेंशन की फॉर्म में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास सिरप और सस्पेंशन में डिफरेंस है, ठीक है। सस्पेंशन का ये है कि बनाने के बाद उसको अगर आप टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, यानी कि फ्रिज में 25 के अराउंड रखते हैं, तो वो 7 to 14 डेज तक इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप वो बनाने के बाद उसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करते रहें, जो कि पाकिस्तान में हमारी एक कॉमन मिस्टेक है कि एक बार सस्पेंशन ले गए, उसमें से दो चम्मच पिला दिया, बच्चा ठीक हो गया, उसको फ्रिज में रख दिया, 2 महीने बाद दूसरा बच्चे को बीमारी हुई, सेम उसी तरह की सिम्टम्स हैं, तो जाकर फिजिशियन से चेक करवाने के या फार्मेसी से लेने के बजाय हमने किया कि वो जी फ्रिज में पड़ा है उसी को पिला दिया, उसकी कोई एफिकेसी नहीं है, ठीक हो गया। तीसरी हमारे पास एक और डोजेज फॉर्म आती है एलिक्सर। कौन सी डोजेज फॉर्म आती है? एलिक्सर। एलिक्सर जो है वो हाइड्रो अल्कोहलिक है। हाइड्रो अल्कोहलिक से क्या मुराद है कि उसमें वाटर कंटेंट होगा और साथ में अल्कोहल का कुछ कंटेंट मौजूद होगा। ये आपकी जो एलिक्सर है ये भी मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड है। एलिक्सर ज़्यादातर जो इस्तेमाल हो रही होती है वो किसके लिए इस्तेमाल होती है? आपकी कफ सिरप के अंदर बहुत ज़्यादा एलिक्सर का कंसेप्ट मौजूद है। आपके बहुत से जो कफ सिरप हैं, जिस तरह कफ कोल है, इसी तरह से और भी आपके जितने भी हैं, उनके अंदर वो किस फॉर्म में होते हैं? एलिक्सर होते हैं, ठीक है। एलिक्सर में अल्कोहलिक फॉर्म थोड़ी सी होती है, लेकिन वो इतनी कम होती है कि वो आपको डिपेंडेंसी उस पर नहीं होती, ना ही उससे कोई नशा हो रहा होता है, वो जस्ट मेडिकेटेड फॉर्म के लिए। और असल में वो जो अल्कोहल है उसको ऐड करना इसलिए ज़रूरी है कि उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो तब ही डिज़ोल्व होगा जब उसके अंदर अल्कोहल मौजूद होगा, वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकता। तो उसमें इतनी क्वांटिटी अल्कोहल की होती है कि वो उसको डिज़ोल्व कर सके।